नमस्कार दोस्तों, नवोदय अकेडमी पे आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं एक अमेरिका के लीक डॉक्यूमेंट के बारे में, जिसमें एक नया ग्रुप बनाने के लिए प्लानिंग चल रही है अमेरिका के तरफ से, जिसको ग्रुप को नाम दिया जा रहा है कोर 5। ये कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है, ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है। ये सिर्फ हम बात करने जा रहे हैं एक लीक डॉक्यूमेंट के बारे में, जिसमें एक नया ग्रुप ईजाद करने के बारे में विचार किया जा रहा है। इसमें ये जो पुराने जो ग्रुप हैं, जो पारंपरिक संस्थाएँ हैं, उनसे हटकर एक नया सुपर ग्रुप बनाने के बारे में विचार किया जा रहा है। जैसे पहले से G7 है, G20 है, इस तरह के जितने भी ग्रुप बने हुए हैं, उनसे हट के एक सुपर ग्रुप जो बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था हैं, जो महाशक्ति हैं, सैन्य शक्ति हैं, उनको मिलाकर एक नया ग्रुप बनाने का विचार किया जा रहा है। ग्रुप को नाम दिया जा रहा है कोर 5। तो आइए देखते हैं इसमें कौन-कौन से देश हैं कोर 5 में। तो कोर 5 का प्रस्तावित ढाँचा और इसके सदस्य कौन-कौन से हैं? इसके सदस्य जो प्रस्तावित हैं वो हैं अमेरिका, चीन, भारत, रूस, जापान। देखो इसे किसी ने भी अभी ऑफ़िशियली नहीं कहा है, ना तो अमेरिका ने ना या फिर किसी भी जैसे चाइना, भारत, रूस या जापान की तरफ से अभी इस बारे में कोई ना बात की गई है, ना कोई अनाउंसमेंट इस बारे में की गई है। इसमें होगा क्या, विविधता के फ़ायदे जैसे अलग-अलग कॉन्टिनेंट में, जैसे अमेरिका हो गया, एशिया में भारत हो गया, चाइना हो गया, और रसिया रसिया जैसे आधा यूरोप में आता है, आधा एशिया में आता है। ये सारी महाशक्तियाँ आपस में मिलके जो भी दुनिया में जो भी कॉन्फ्लिक्ट होती हैं, उनको किस तरह से निपटाया जाएगा, किस तरह से दुनिया में शांति बनाई जाएगी, उन सारी चीज़ों को लेके कोर 5 पे विचार किया जा रहा है कि किस तरीके से दुनिया में शांति बनाई जा सकती है। इसमें आपको पता है कि इस तरह का जब कोई ग्रुप बनेगा तो उससे संभवतः यूरोप को परेशानी होगी, यूरोप की चिंता बढ़ेगी और इससे यूरोप की जो शक्ति है वो कम होगी और रूस रूस इसमें महाशक्ति बन के उभरेगा और रूस को इससे निसंदेह रूस को इससे और बहुत अधिक फ़ायदा होगा। इसमें देखिए ब्रिटेन ने इसे एक धोखा कहा है। ब्रिटेन ने यूएसए का जो कोर 5 जो बनाया जा रहा है यूएसए की तरफ से, इसको एक बहुत बड़ा धोखा कहा है। फ्रांस को भी इससे देखिए फ्रांस के दिमाग में भी एक खटक जगेगी, क्योंकि हाल-फिलहाल में फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं मैक्रोन, उनको भी एक महाशक्ति फिर से उनको अपने पुराने दिन जो याद आ रहे हैं कि हम भी किसी समय पे महाशक्ति हुआ करते थे। उसमें उनको परेशानी होगी थोड़ी। जर्मनी ने इस घटना की आलोचना की है कि जर्मनी मतलब कोर 5 के बिल्कुल समर्थन में नहीं है। इससे यूरोप को जो आश्वासन दिए हुए थे यूएसए ने कि यूरोप पे जब भी कोई आपदा आएगी या जो यूरोप पे जब भी कोई संकट आएगा तो यूएसए उसके साथ खड़ा होगा। तो इस कोर 5 के बनने से यूरोप जो है वो खुद को एकदम ठगा हुआ सा महसूस करेगा। इससे रूस को देखिए क्या संभावित व्याख्या है। रूस भी इसका कोई समर्थन नहीं कर रहा, लेकिन दबी हुई ज़बान में मन ही मन में रूस में चल रहा होगा कि ठीक है, जो भी सैंक्शन वगैरह लगे हुए हैं रूस पर और भी जो भी परेशानी है वो सारी चीज़ें उससे ख़त्म हो जाएँगी। यूरोपीय मतभेदों का लाभ इससे उठाया जा सकता है, क्योंकि यूरोप और यूएसए आजकल एक दूसरे के खिलाफ ही चल रहे हैं। तो रणनीतिक तौर पे यूरोप को इसमें बहुत बड़ा घाटा हो सकता है। दावों को तब तक पुष्ट ना माने जब तक कोई विशेषज्ञ पुष्टि ना कर दे इस बारे में, क्योंकि ये कोई ऑफिशियल नहीं है, ये सिर्फ लीक डॉक्यूमेंट है और तरह-तरह की जो खबरों से निकल के बातें आ रही हैं, उसका हम लोग विश्लेषण कर रहे हैं। तो इसमें हम देखेंगे कि अमेरिका ऐसा क्यों क्यों कर रहा है। अमेरिका क्या है कि चीन के प्रभाव के वैकल्पिक, क्योंकि चीन आजकल एक विकल्प के तौर पे, अमेरिका के विकल्प के तौर के चीन निकल के आ रहा है। तो अमेरिका चाहता है कि चीन को इस ग्रुप में लेकर अपने अंडर में कर लिया जाए और एक समन्वय बिठाकर उसके साथ काम किया जाए, क्योंकि अब यूएनएससी की जो कोर 5 जो बनेगा तो इससे तो त्वरित फैसले लिए जा सकते हैं। जैसे अभी रसिया और यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, कई बार ईरान और इज़राइल का कॉन्फ्लिक्ट होता है, भारत पाकिस्तान भी का भी कॉन्फ्लिक्ट होता है। लेकिन भारत को इससे बहुत अधिक फ़ायदा होगा। भारत को इससे, क्योंकि भारत एक महाशक्तियों के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर आज चल रहा है। भारत को द्विपक्षीय लाभ की सक्रिय दोहन भारत को की आर्थिक और सुरक्षा प्रतिष्ठा तेज़ी से बढ़ेगी, क्योंकि कोर 5 में आने से ये एक तरह से जो 5 जो महाशक्ति थी पहले जिनके पास वीटो थी, उसी के तर्ज पे कोर 5 का जो है गठन किया जा रहा है। तो इससे भारत की जो प्रतिष्ठा है वो बहुत तेज़ी से
बढ़ेगी। बहुक्षेत्रीय साझेदारियों को प्राथमिकता के आधार पर भारत को सभी देश प्राथमिकता देंगे और भारत के साथ सहयोग के साथ काम करना चाहेंगे। वैश्विक मंच पर पहचान मिलेगी भारत को, अंतर्राष्ट्रीय मान्यता और नेतृत्व के अवसर बढ़ेंगे। भारत को जब कोर 5 बनेगा या मान लो नहीं भी बनेगा, लेकिन इस भारत आज अपने जिस स्थिति में है, भारत की अर्थव्यवस्था जिस तरीके से बढ़ रही है, उससे भारत का जो भारत भारत दुनिया का नेतृत्व करने की क्षमता रखता है। इससे और क्या होगा, पश्चिमी देश जो मुख्यतः यूरोप के जो देश हैं, वो खुद को एकदम ठगा-सा महसूस कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि उनके हाथ से शक्ति निकल रही है। तो समन्वय में कमी आएगी इससे हालाँकि, लेकिन जोखिम प्रबंधन और स्पष्ट प्राथमिकताओं की आवश्यकता आधार पर रिस्क प्लानिंग और राष्ट्रीय प्राथमिकताएँ, जो भारत की जो प्राथमिकताएँ, भारत उनके अनुसार काम करेगा। और कोर 5 अगर बनता है तो निसंदेह ये अलग-अलग शक्तियों का एक अलग समन्वय होगा और इससे आने वाले समय में ये निर्धारित होगा कि कहाँ किस तरीके से शांति हो सकती है, वो सारी संभावनाएँ तलाशी जाएँगी। आशा करता हूँ कि आपको कोर 5 जो एक लीक डॉक्यूमेंट है उसके बारे में जानकारी अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।